बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेहनत की और आप तशरीफ़ लाए। और जो आपका पहला सवाल है उसका जवाब यह है कि प्रोफेशन को जितनी ज़रूरत अब सीनियर्स की शायद माजी में नहीं थी। ये वो प्रोफेशन था जो नोबल लोगों का प्रोफेशन था, जो नोबल लोग इस प्रोफेशन को डिलीवर करते थे। इस प्रोफेशन की नेक नामी का आलम यह था कि ना सिर्फ वकला इंटेलेक्चुअल्स होते थे, बल्कि वो कोई किसी को शायराना उसका मजाज था, कोई स्पोर्ट्समैन होते थे, कोई लिखारी थे, कोई कुछ थे। आज सब कुछ मौजूद है, वकील मौजूद है, मगर ना उसका इंटेलेक्चुअल वो ट्रैवल हो रहा है और ना ही हम जो हैं कोई सोसाइटी को अच्छे लोग दे रहे हैं। असल में सोसाइटी का जो रिफ्लेक्शन है वो हर जगह आ गया। सियासत देखें तो वो सियासत ना रही। आप इबादत देखें तो वो इबादत में उस तरह के आइमा आपको नहीं मिलेंगे। आप ब्यूरोक्रेसी देखें तो ब्यूरोक्रेसी में वो लोग नहीं मिलेंगे। हत्ता कि एक सहाफ़ियों का प्रोफेशन होता था, अब वहाँ पे उन लोगों के हाथों चला गया जिन्होंने इसको एक येलो जर्नलिज्म बना दिया। और यही जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी सोसाइटी में भी आ गई। नए दोस्त कुछ बहुत अच्छी सूरत में सामने आते हैं और बड़ा फ़ख्र होता है कि कुछ तुम्हारे नए दोस्त बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर साइमल्टेनियसली कुछ लोग जो हैं वो इस काम को भूल गए हैं कि हम दलील की ज़बान से बात करते हैं, हम किसी का केस बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट्स जो हैं वो अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। मगर आज शायद मामला इस तरह का बन गया है कि हम लोगों ने लोगों से शायद ये मामला तय कर लिया है कि हम उनको रिज़ल्ट ओरिएंटेड रिज़ल्ट्स देंगे। और शायद सोसाइटी भी इस तरह की आ गई है कि सोसाइटी में लोग ऐसे आ गए हैं कि वो इसी तरह का रिज़ल्ट्स लेते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि इस प्रोफेशन को अगर हमने ठीक करना है तो इसके 4 लेग्स हैं। चारों अगर ये चीज़ें इकट्ठी नहीं चलेंगी तो कहीं मामला ठीक नहीं होगा। अगर हम इसको देखें क्रिमिनल लॉ के हवाले से, तो जब तक इसमें प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, डिफेंस और इसमें जुडिशरी जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करेगी तो एक अच्छा जो है वो एक जजमेंट जो है वो नहीं सामने आएगी। अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अच्छी प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, अच्छे आर्गूमेंट्स नहीं होंगे तो अच्छी जजमेंट नहीं होगी। इसी तरह सिविल लॉ में जब तक के स्टेट के सारे ऑर्गन जो हैं वो मिलजुल के काम ना करें, ये बिल्कुल उसी तरह मामला है भट्टी साहब, जैसे एक गाड़ी है और एक गाड़ी का एक पहिया जो है वो पंक्चर है तो गाड़ी नहीं चल सकेगी। आपके यहाँ अगर एक पहिया ठीक होने का होता है तो दूसरा जो है वो पंक्चर हो जाता है। लाहौर की अलमिया ये है कि हम बात तो करते हैं कि वकला जो है वो डिलीवर नहीं कर रहे। क्या हमने उनको वो कंडूसिव इन्वायरमेंट दी? क्या हमने उनको इस लेवल की ट्रेनिंग दी कि वो एक अच्छे कौंसल बन सकें? क्या हमने ये शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ लिए कि यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जो है वो हम रिज़ल्ट लेते हैं और फिर जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको हम जो इसके ऊपर गिला देते हैं? ये मैं समझता हूँ कि हम सब का एक एक कलेक्टिव जो है इसमें कसूरवार हैं, मगर मैं समझता हूँ कि हम सबको इसको ठीक करना है। आज केसों की पेंडेंसी का ये मामला है कि लोग जो हैं सिर्फ इस वजह से हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि जी देखें जी इतना अर्सा हो गया केस जो है वो लगा नहीं है आपका। आपके यहाँ इस कल्चर को हमने ख़त्म करना है कि स्ट्राइक का कल्चर जो है उसको हम ख़त्म करें, मिनिमाइज़ करें, ख़त्म करें। मैं समझता हूँ कि स्ट्राइक करना जो है वो हम अपने प्रोफेशन के ख़िलाफ़ काम करते हैं। एक दिन हम आते हैं, स्ट्राइक होती है, हमारे 20 केस ख़राब होते हैं तो वो सारे के सारे केस कहीं से कहीं चले जाते हैं। तीसरा मामला ये है कि हमें किताब के ऊपर नज़र रखनी है। हमने प्रोफेशनली अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, हमने अल्लाह पे भरोसा करना है। हमने ना सिर्फ अपने में से अच्छे किसी आदमी को अपनी अनाने इक़्तिदार देना है, बल्कि उन लोगों को देना जो प्रोफेशनल लोग हैं। आज मामला ये हो गया है, मैं आपसे बड़े अदब से कहूँ कि जो प्रोफेशनल आदमी है उसको कहा जाए यार इलेक्शन लड़ो तो वो 100 कोस दूर भाग जाता है। आज ये काम उन लोगों के हाथों में आ गया है जिन लोगों ने इसको एक जीना बना लिया है कि चले जनाब 1 साल आएंगे, किसी जज का गिरेबान पकड़ेंगे, कुछ इस तरह करेंगे, वैसे करेंगे और मामला हो जाएगा। हमने भी सियासत की है, इसी कोर्टों में हम भी रहे हैं।
हमें भी अल्लाह ने बारहा मौका दिया है, और मैं तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो ना सिर्फ के कामयाब हुआ है, बल्कि कभी अल्लाह ने मुझे नाकामी ही नहीं दी इस प्रोफेशन में जो इंतखाबी मैदान है। मगर कोई एक आदमी बता दें जिसका कुछ, एक जज बता दें, एक ऐसा शख्स बता दें जिनको हमने कहा हो कि हम ये लाइसेंसी हम ये करवा देंगे, एक जज बता दें जिसको हमने जाके कहा हो कि हम ये आपका काम करवा देंगे, और सॉरी जज को कहें कि ये काम आपने लाजमी करना है। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ वो ये है कि हमने अपने केस को पेश करना है, अपने केस को बनाना है, अपने केस को बनाने के बाद मेहनत करने के बाद ये मामला कर देना। मैं आज आपसे कहूँगा और मैं आपकी वसातत से अपने नौजवान दोस्तों से कहूँगा, यकीन जानिए आप मेहनत करें, इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं है। इस प्रोफेशन से बेहतर आपको कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं मिलेगा। आज हम अपनी वो लेगेसी खो रहे हैं। आज कहाँ वो हामिद ख़ान हैं, कहाँ वो इत्तेज़ाज़ साहब हैं। आज बड़ी मादरत से लोग जो हैं वो उन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, जनाब ये बड़ी मार दाड़ वाला वकील है, ये सदर बनेगा तो ये कर देगा। और भाई हमने किसी भोले बदमाश को नहीं अपना सदर बनाना, हमने किसी इंटेलेक्चुअल को आगे लेके आना है। अगर हमने भी वही रास्ता कर लिया और हमने भी उसी तरह का मामला कर लिया तो ये सोसाइटी पनप नहीं सकेगी। मैं आपकी इस चैनल की वसातत से ये भी कहूँगा, ये अमूमी तौर पे सोसाइटी का बिगाड़ है जो हमें भी आ गया। अब सोसाइटी में देखिए हमने कितने, वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने लोग थे अपोजिशन में। मौलाना शाह अमन नूरानी साहब थे, प्रोफेसर गफूर साहब थे, शेरबाज मज़ारी साहब थे, वली ख़ान साहब थे, और चंद एक और लोग थे। एक अच्छा इनका उन्होंने काम कर दिया। कितने बड़े बड़े काम हुए। भुट्टो साहब ने या उनकी तरफ से जो हफीज़ पीरज़ादा और कौसर ने आदि और अच्छे लोग थे पार्लियामेंटेरियन। आज मुझे बताइए कि वो चंद पार्लियामेंटेरियन ने वो जो काम किया है, आज इस मुल्क में तकरीबन बराबर तादाद है, 150 इधर है 150 उधर है। एक बात भी वो नहीं होती जो कोई बात जो है किसी अवामो नास के मफाद में हो। किसी को ये नहीं पता कि पार्लियामेंट होती क्या है, वो कोई इसको कौमी असम्बली कहेगा, कोई इसको सेनेट कहेगा। आज किसी को नहीं पता कि ये किस तरह हमने बनाना है। आज ये कहा जाता है यार इसके पास पैसे बने, इसको टिकट दे दे, ये इलेक्शन जीत जाएगा। बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों में उन लोगों का राज आ गया है कि जी बस पैसे आएँ और वो पैसे लगाएगा और वो आगे निकल जाएगा। यही रिफ्लेक्शन जो है बिलअमूम हम में भी आ रही है। हमारे यहाँ भी जो प्रोफेशनल लोग थे वो इससे भाग रहे हैं। हम सब ने इस मुल्क की तामीर करनी है। ये मुल्क बना था तो हम बने थे। अगर मैं आपकी चैनल की वसातत से कहूँ कि क़याम पाकिस्तान से पहले कितने मुसलमान इस लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट बने थे, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। अरे भाई मुसलमान इतने पीछे थे कि अगर आज के दौर में खुदा ना खासा हज़रत कायद आज़म ने पाकिस्तान ना बनाया होता तो मैं किसी रामचंद का क्लर्क होता, आज मैं इस हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट बना हूँ। ये मुल्क बना है, अल्लाह ने इसमें लहलहाते जो हैं वो खेत खड़े कर दिए हैं। दुनिया को जो 12 ट्रॉपिकल में तकसीम किया गया वो 12 के 12 ट्रॉपिकल इस मुल्क में मौजूद हैं। सारे मौसम मौजूद हैं, हर कुछ मौजूद है। नहीं मौजूद तो एक साले क़यादत मौजूद नहीं है।